हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का शिवाजी केयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस वीडियो से पहले हमने 3 वीडियो इससे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जो कि लेवल फर्स्ट के बारे में है। और उसमें हमने जो है ईवीएस, ठीक है, ईवीएस के केसेस देख लिए थे। उसके बाद में हिंदी के देख चुके हैं, ठीक है। हिंदी के बाद में साइकोलॉजी के देख चुके हैं, ठीक है, साइको भी देख चुके हैं हम। यानी कि 30 इन सभी के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वीडियो रहेगा, ये रहेगा साइंस का पेपर, जो कि लेवल 2 का है, और थर्ड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। यानी कि 28 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसके बारे में हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं और मिलाइएगा कि आपके कितने राइट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कोई अगर मानवीय भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है वो पेपर तो दिया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसमें कोई त्रुटि हो जाए। तो ठीक है, आप अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर था इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। और सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, सीरीज के अकॉर्डिंग जैसा कि A B C D जो पेपर थे उनमें अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा N2, ठीक है। फिर अगला है, घुलनशील द्रवों को पृथक करने की कौन सी विधि है, ठीक है। घुलनशील जो द्रव होते हैं उनको अलग करने की विधि पूछी गई थी। तो सही जो आंसर था उसमें प्रभाज्य अवसान, ठीक है, प्रभाज्य अवसान इसमें सही आंसर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में त्रासदी का कारण पूछा गया था, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर था भूकंप था, ठीक है। भूकंप के कारण जो है गुजरात के भुज में त्रासदी हुई थी, कब हुई थी? 26 जनवरी 2001 को हुई थी, ठीक है। फिर एल्किन का सूत्र पूछा गया था, ठीक है, जो कि एल्किन का सूत्र क्या होता है? C2H4, ठीक है। ये यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है, प्लास्टिक, यानी कि 2 कथन दिए गए थे, उसमें से जो पूछा गया था कथन कौन सा गलत है, ठीक है, ऐसा पूछा गया था। तो देखिएगा, पहला कथन है, प्लास्टिक स्टोव को पॉलीथिन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। दूसरा, कांच की छड़ को रेजिस्टेंस से रगड़ने पर ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला सही था, लेकिन दूसरा वाला जो है गलत था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला गलत रहेगा, जबकि पहला वाला सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर सही था आर स्टेड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि की सुरक्षित सीमा क्या है, ठीक है। तो सही आंसर होगा 45 dB, ठीक है। 45 सही रहेगा, ठीक है। फिर है, क्लोज-शेयर अभिक्रिया का उदाहरण पूछा गया था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें अभी ऐसे वाले, और उसमें जो सही आंसर था ये था, यानी कि 2NaCl + H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बनेगा? तो देखिएगा 2NaOH + Cl2 + H2, ये इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है सम्मिलित करने के लिए दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें सम्मिलित करना था, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो डी में जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि C का 4, ठीक है, ऐसे वाले जो ये सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त है, ठीक है, कौन सा है जो पुनर्चक्रण में यूज किया जा सकता है? ऑप्शन, धातु के खनिज अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट या फिर चिकित्सीय अपशिष्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर था ऑप्शन में फर्स्ट, यानी कि खनिज धात्विक, ठीक है। धात्विक खनिज इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर का तक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन के इसका सही आंसर होगा, ठीक है। विटामिन ए से रतुंधी रोग होता है, ठीक है। सी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी से जो है कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स, जो कि लेवल फर्स्ट में पूछा गया था ये। चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन के प्रथम खंड में ग्लूकोज को विघटन से प्रथम उत्पाद बनता है, ठीक है। यानी कि श्वसन के प्रथम खंड में ग्लूकोज के विघटन होने से प्रथम उत्पाद कौन सा बनता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर था पायरुविक अम्ल बनेगा, ठीक है। पायरुविक अम्ल इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, जड़ों में न्यूमेटाफोर किसका अनुकूलन है? ऑप्शन दिए गए थे, वृद्धोद्भिद, मरुद्भिद,
मृदोपीत, यानी कि इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, यानी कि जड़ों में न्यूमेटाफोर के अनुकूल का जो पूछा गया था उसमें ये सही आंसर था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ना। प्रश्न नंबर 13 है, प्रसव के दौरान गर्भाशयी पेशियों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से वहां दिए गए थे, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर था वो था ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा फर्स्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कवक से प्राप्त प्रतिजैविक का उदाहरण पूछा गया था। ठीक, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे इस प्रकार से वहाँ पे, जो उसमें सही था वो था पेनिसिलिन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पेनिसिलिन जो कि कवक से प्राप्त प्रतिजैविक का उदाहरण है, ये आपको करना था। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 15 था, पादप कोशिका व जंतु कोशिका से विभाजित करती है। ठीक है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका को विभाजित करती है, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन दिए गए थे प्लास्टिड, रक्तदानिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गालियोप्टन आदि दिए गए थे। और इसमें जो सही आंसर क्या था तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा इसमें प्लास्टिड। ठीक है, जो कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका को विभाजित करती है। ठीक है, प्लास्टिड इसका सही आंसर होगा। फिर है, हिलीबंट रोग के प्रति गेहूं में किस किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, तो आंसर था उसमें हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है। ठीक है, तो बहुखंडन इसमें होता है। ठीक है, बहुखंडन इसका सही आंसर होगा। फिर पूछा गया था कि काले हिरन के लिए प्रसिद्ध स्थान पूछा गया था, तो इसका तो सभी को पता होगा लगभग कि तालचा पर चूरू में काले हिरन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ओबेधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण पूछा गया था, जो कि Al2O3 था। ठीक है, क्या था, Al2O3 इसका सही आंसर था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में इतने ही देखने वाले हैं क्योंकि बाकी के जो है तो ऑप्शंस वगैरह याद नहीं रहे, तो जितने से वो हमने आपको बता दिए। फिर भी इन जो हमने इसमें बताया यानी कि 19 हमने देखे, इनमें से आपके कितने राइट हुए ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और मिलेंगे फिर अगला किसी नए वीडियो में, तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।